बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे आपका जो पाठ है तीसरा, कक्षा 5वीं का खिलौने वाला। इसको हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था और समझ लिया था। अब करेंगे हम इससे अगली वीडियो में, जो आज की वीडियो, इसमें करेंगे प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ। तो चलिए, सबसे पहले जो है हम इसके पाठ के जो है ना वो शब्दार्थ कर लेते हैं। ये रहे शब्दार्थ। पहला है शब्द अर्थ। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। बाली, कान में पहनने वाला गहना। मचल यानी जिद करना। और मनचाही यानी पसंदीदा, जो हमें पसंद हो। वन, जंगल, भली, अच्छी, विचार, सोच। और पुकार, बुलावा या आवाज़ लगाना। ताड़का, एक राक्षसी जिसे श्री रामचंद्र जी ने मारा था। तपसी, तपस्या करने वाले ऋषि मुनि जो जंगल में तपस्या करते हैं। यज्ञ, हवन पूजन, धार्मिक कर्म। असुर कौन होते हैं? दैत्य या राक्षस। तो ये थे आपके शब्दार्थ। अब करते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। कविता और तुम। प्रश्न 1, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? खा प्रश्न है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों का, जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं या मेरा भाई मुझे टीवी नहीं देखने देता है। अगला है, माँ के अलावा घर में मेरे पिताजी और दादाजी हैं। दादाजी मुझे बहुत प्यार दुलार देते हैं। अब प्रश्न 2, हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो उत्तर है इसका, ऐसे त्योहारों में दशहरा मुख्य है। इस दिन राम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। उस दिन से हर साल यह त्यौहार बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? उत्तर है, अपने माता पिता के प्रति उनकी आज्ञाकारिता मुझे सबसे अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त और भी कई गुण उनमें थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे उनका उच्च आदर्श, उनका त्याग, उनका धैर्य, उनकी कर्तव्य परायणता आदि। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। गा है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। घा, देखो माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो उत्तर है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। खा का, देखो नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार। गा, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अगला है घा वाला, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। प्रश्न 5, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज़ें लगाते हुए सुना होगा। तुमने गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं, मतलब आपके गली मोहल्ले में कौन से ऐसे फेरी वाले आते हैं और किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं, उनका भी एक संग्रह तैयार करो। मतलब उनके बारे में भी आपको लिखना है कि वो क्या क्या बोलते हैं, कौन जो आते हैं। जैसे कबाड़ी वाला आएगा तो क्या कहेगा, कबाड़ी वाला रद्दी पेपर वाला। सब्जी वाला आएगा तो क्या बोलेगा, 10 का 1.25 किलो आलू ले लो, हरे भरे मटर ले लो, प्याज ले लो, और उनका रेट भी बताएगा साथ। फल वाला आएगा तो क्या बोलेगा, इलाहाबाद का बढ़िया मीठा अमरूद ले लो, सेब संतरा चीकू ले लो, या कश्मीर का सेब ले लो। खेल खिलौने, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी, क्यों? तो उत्तर है, गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और। तो उत्तर है, मैं रेलगाड़ी लेना पसंद करूंगी क्योंकि चलते समय इससे जो छुक छुक की आवाज़ निकलती है वह मुझे बेहद अच्छा लगता है या बेहद अच्छी लगती है। खा, देखो तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो। उत्तर है, मैं अपने साथियों के साथ कबड्डी, लुका छिपी, खो खो, बैडमिंटन आदि खेल
खेलती हूँ। प्रश्न 2, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। तो यहाँ देखो, पान वाले की दुकान आज बंद है। पान वाले। मेरी दिल्ली वाली। मौसी बस कंडक्टर है। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? अगला है, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। अगला देखो, उत्तर है क्या क्या है? पान संज्ञा है, दिल्ली संज्ञा है, उत्तर देखो, पान संज्ञा है, दिल्ली संज्ञा है, 5 विशेषण है क्योंकि ये संज्ञा बता रहा है, बोलना क्रिया है क्योंकि ये बोलने का काम हो रहा है, दाढ़ी क्या है? संज्ञा है, ऊपर क्रिया विशेषण है। ठीक है, मतलब क्रिया हो रही है ऊपर और साथ में विशेषण भी है। रात संज्ञा है। तुम्हारी रामलीला। क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। तो ये आपको क्या करना है, मतलब जैसे रामलीला में जो भी अभिनय होते हैं, आपको वो कैरेक्टर जो है कोई कुछ भी बन जाओ, और कोई राम, कोई सीता, कोई रावण, कोई हनुमान, और फिर इस तरीके से उस रामलीला को आप क्लास में करो। तो कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम हैं, राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? तो इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तो आपको ये पूछकर पता लगाना है। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार गिराऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। अब देखो उत्तर क्या है? राम, कौशल्या और ताड़का, ये तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। मतलब जब आप देखोगे ना रामलीला तो आपको पता चलेगा। ठीक। बालक स्वयं को राम और अपनी माँ को कौशल्या के रूप में देखता है, लेकिन वह राम की तरह वन जाने को तैयार नहीं है, बल्कि माँ कौशल्या के पास घर में रहना चाहता है। वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को राक्षस परेशान करते थे, उनकी शांति भंग करते थे। राम ने उन राक्षसों का वध किया। वध मतलब उनको मार दिया, जिसके बाद वे फिर से शांतिपूर्वक तपस्या करने लगे। राम ने अपने माता पिता के आदेश पर एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति 14 वर्ष वन के लिए वन जाना स्वीकार कर लिया। ये बीच में पूर्ण विराम नहीं है। ठीक। खिलौने वाला कविता के कुछ प्रश्न उत्तर हैं। खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने बेचने आया था? तो उत्तर है, खिलौने वाला तोता, रेल, तीर, कमान, मोटर गाड़ी, बिल्ली, तलवार, लोटा, थाली आदि खिलौने बेचने आया था। अगला क्वेश्चन देखो, सरला अपनी माँ से क्या लेने की जिद कर रही थी? तो उत्तर है, सरला अपनी माँ से जिद कर रही थी कि वह अपने लिए खिलौने वाले से साड़ी ले ले। माँ ने बालक को खिलौने खरीदने के लिए कितने पैसे दिए? तो इसका उत्तर है, माँ ने बालक को खिलौने खरीदने के लिए 4 पैसे दिए। बालक कौन कौन से खिलौने खरीदना चाहता है और क्यों? तो उत्तर है, बालक तीर, कमान, ताकवर आदि खिलौने खरीदना चाहता है, जिससे वह असुरों को मारेगा। ताकतवर खिलौने खरीदना चाहता है और जंगल में जाकर तीर कमान चलाएगा। प्रश्न 5 है, वन में जाने की बात सोचकर बालक दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा कि माँ के बिना, यहाँ एक ही मात्रा होगी, वन में कैसे रह पाऊँगा, कौन मुझे पैसे देगा और कौन मुझे मनाएगा, माँ के बिना ये सब कौन करेगा। ऐसा सोचकर वह दुविधा में पड़ गया, मतलब सोच में पड़ गया, असमंजस में पड़ गया। निम्नलिखित लोगों से आप कौन सी चीज़ें खरीदेंगे? खिलौने वाला खिलौना, ग्वालिन से दूध, हलवाई से मिठाई, कुम्हार से मिट्टी के खिलौने या बर्तन, सुनार से सोना, लोहार से लोहा। ठीक। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चीज़ें कैसे काम करती हैं? कविता के आधार पर लिखिए। मोटर गाड़ी कैसे चलती है? सर सर सर। रेलगाड़ी कैसे चलती है? भक भक भक। खिलौने वाला बच्चों को खिलौने कैसे पुकार रहा है खिलौनों को बेचने के लिए? ले लो भैया, ले लो भैया खिलौने ले लो। ठीक।